अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो है वो डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 3.3 सॉल्व की थी। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, नेगेटिव मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज उससे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है 3.4। आज आपको बताएंगे, ये भी ऑपरेशन में ही आती है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपने एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने मैट्रिसेस की जो है वो कॉलम्स और रोज को चेक कर लेना है कि वो मल्टीप्लिकेशन उनके लिए एप्लीकेबल भी है या नहीं, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उनके कॉलम्स और रो को चेक करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, अगर इनकी तादाद बराबर हो तो वो एप्लीकेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है। ये नोट जो है आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए याद रखना है। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स बी if the number of columns of A equal to the number of rows of B। फॉर एग्जाम्पल ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये मैंने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही लिया है। मल्टीप्लिकेशन भी आपको यहाँ पे बता दूंगा कैसे करनी है और क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने मैट्रिसेस की जो है फर्स्ट मैट्रिक्स ए बी अगर आपने मल्टीप्लाई करवाने हैं तो ए के आपने कॉलम चेक करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मैट्रिक्स ए के? 1 2। तो नंबर ऑफ रोज चेक करनी है सेकंड कॉलम मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, उसकी रोज कितनी है 1 2। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर ये दोनों बराबर आ जाए, कॉलम जो है फर्स्ट के फर्स्ट मैट्रिक्स और रोज जो है वो सेकंड की, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो आपके पास इक्वल आ जाए तो आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। अब आपको हम ये मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब ए मल्टीप्लिकेशन बी में आपने ए बी यूं लिखना है, ये मल्टी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसको ऐसे लिखा जाता है, ए का मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 और विदाउट एनी सिंबल आप जो है 3 2 1 -1 बी का मैट्रिक्स यूं लिखेंगे। ए टाइम्स बी है तो ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट सेकंड के साथ, फिर सेकंड फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड सेकंड के साथ। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज से मल्टीप्लाई होंगी और फिर जो है एक जो है रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनकी दोनों एंट्रीज के दरमियान एडिशन का साइन आएगा। अब मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ नहीं करना, फिर सेकंड को सेकंड के साथ। बच्चे हमेशा जो है वो ये वाली गलती करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कर करके फर्स्ट को सेकंड के साथ भी कर रहे होते हैं। फर्स्ट ने फर्स्ट के साथ, सेकंड ने सेकंड के साथ, ठीक है। 1 टाइम्स 3 प्लस, अब ये सेकंड सेकंड के साथ 2 टाइम्स 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन ये वाली थी, ये यहाँ पे आ गए हैं। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट रो की सेकंड जो पोजीशन आती है वहां पे वो उसका आंसर आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड कॉलम आपका ये है 1 टाइम्स 2 2 प्लस 2 टाइम्स -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम सेकंड रो के ऊपर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से मल्टीप्लाई। आप फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 टाइम्स 2 0 टाइम -1। ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि आपको साइंस का भी पता चल जाएगा लिखते कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वरना आप जो है डायरेक्ट इनके आंसर्स भी लिख सकते थे और फिर उनको कलेक्ट करवा के तो फाइनल आंसर। तो आपको समझाने के लिए जो मैंने डिटेल में जो है इनको लिखा है। अब इनको कैलकुलेट करवाना है। 3 टाइम्स 1 3 आ जाएगा आपके पास, प्लस 2 टाइम्स 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और -2 आएगा वहां पे, साइंस भी मल्टीप्लाई होने, -3 प्लस 0 और वहां से -2 0। कलेक्ट करवा के इनको 3 + 2 5 -2 -2 0 -3 + 0 -3 -2 + 0 -2।
तो ये आपका आंसर आया है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी की। ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर हमारा 5 0 -3 2 आता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि मैट्रिसेस में लॉज अप्लाई करते हैं, इसमें कम्यूटेटिव जो है वो होल्ड नहीं करता, यानी कि ए बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इक्वल नहीं होती बी ए के। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। अभी हम इसका बी ए निकालेंगे, उसका आंसर और इसका आंसर आप देखिएगा कि डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। अब बी ए निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बी विद ए। तो बी का मैट्रिक्स आपने पहले लिखना है 3 2 1 -1 और ए के मैट्रिक्स को बाद में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो अब मैं मल्टीप्लाई करवा कर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। 3 टाइम्स 1 3 और 2 को -1 के साथ, तो -2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 टाइम्स 2 6 और 2 टाइम्स 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 टाइम 1 1 -1 टाइम -1 +1, 1 टाइम्स 2 2 और -1 टाइम्स 0 0। अब ये आंसर्स आपके पास जो आए हैं 3 -2 -1 +1, 6 + 0 6, 1 + 1 2 और 2 + 0 2। ये आपका बी ए का आंसर आया है। तो बी ए का आंसर और ए बी का आंसर जो है वो मैच नहीं किए, दैट्स वाई ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ आपका मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में ए इक्वल टू 1 -2 मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, बी इक्वल टू 3 -4। अब सबसे पहले आपने चेक करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ए बी की है कि नहीं। अब कॉलम चेक करने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के। फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स की 2 ही रोज हैं, तो इसका मतलब कॉलम इक्वल टू रोज आ गए। फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज जो है वो इक्वल है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 -2 3 -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट के साथ 1 टाइम 3 प्लस सेकंड के साथ -2 टाइम्स -4, तो 8 + 3 आपके पास 11 आ जाएगा। तो ये जो है 1 + 1 का मैट्रिक्स आपका जो है वो ए टाइम्स बी जो है आपने करवाया, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह आपने बी, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, बी ए को फाइंड करते हैं। तो बी ए को फाइंड करने के लिए जो है बी की आपने जो है कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो अब ए होगा, तो ए की जो है रो चेक करनी है। बी का कॉलम है 1 कॉलम है और इसकी रो 1 है, तो रो और कॉलम इक्वल आ गई फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स की, तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 टाइम्स 1 आपके पास 3 आ गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा, 3 टाइम -2 -6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 8। ये आपका जो है बी ए का मैट्रिक्स आया है। नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट, इसका ऑर्डर जो है, जो फर्स्ट की जो है वो रोज आपकी 2 थी, तो ये 2 बाई, इसके कॉलम कितने थे 2, तो 2/2 का जो है वो आपका ऑर्डर आएगा, यानी कि फर्स्ट की आपने रोज लिखनी है और सेकंड के कॉलम्स। 2 रोज थी 2 कॉलम्स थे, तो 2/2 का जो है वो आपका आंसर में जो आपकी प्रोडक्ट आई है वो 2/2 के ऑर्डर की होगी। तो इस तरह आपने ए बी और बी ए की पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि वो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन जो है कंफर्टेबल है या नहीं, उसके बाद जो है आपने उनको मल्टीप्लाई करवा। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें भी आपने ए बी की प्रोडक्ट करवानी है मैट्रिसेस की और बी ए की, इफ पॉसिबल। पॉसिबल है तो करवानी है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आपने बता देना है कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम के जो है ए मैट्रिक्स है पहले, तो ए के कॉलम चेक करने थे। ए के कॉलम कितने हैं 1 2, ए के कॉलम 2 है। अब ये चेक करना है कि रो जो है सेकंड मैट्रिक्स जो है उसकी रो के इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, तो रो 1 रो 2, उसकी रो भी 2 है, इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ। ए बी, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -1 1 3 0 और बी का मैट्रिक्स -1 4 1 2 3 1। अब आपने ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी है सबसे पहले।
तो 1 टाइम -1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 2 4। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 टाइम 4 4, 2 टाइम्स 3 6, यानी कि प्लस का 6। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 टाइम 1 1, 2 टाइम्स 1 2। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ भी कर दिया, फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो ये उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे उनके आंसर्स आ गए। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड। -1 टाइम -1 1, और 1 टाइम्स 2 2, -1 टाइम 4 -4, 1 टाइम 3 3, -1 टाइम 1 1, माइनस का 1 टाइम्स 1 1। अब सेकंड रो को भी सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बारी है थर्ड रो में। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 टाइम -1 -3, और 2 टाइम 0 0, 3 टाइम 4 12, 0 टाइम 3 0, 3 टाइम 1 3, 0 टाइम 1 0। यहाँ से आपका जो है वो आंसर कैलकुलेट होगा। इनको कलेक्ट करवा लें। 4 -1 3, 6 + 4 10, 2 + 1 3, 2 + 1 3, -4 + 3 -1, -1 + 1 0, -3 12 3। ये आपका ए बी की जो है वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए बी जो है वो हमने फाइंड कर ली। तो इसी तरह बी ए आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्शन बी ए की फाइंड करनी। तो बी ए की फाइंड करने के लिए बी के सबसे पहले आपने कॉलम चेक करने कितने हैं 1 2 3, और इसकी रोज कितनी है 3। तो बी ए भी इसकी पॉसिबल है, तो वो भी आपने कैलकुलेट करवाना। बी मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे -1 4 1 2 3 1, और साथ में मल्टीप्लिकेशन ए की मैट्रिक्स 1 2 -1 1 3 0। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि किन चीज़ों को किन से, कौन सी एंट्रीज किससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तरतीब का ख्याल रखना है, मिसिंग नहीं करनी, कोई लेटर मिस नहीं करना, या कोई मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग नहीं करनी। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए आपके सामने फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करवाऊंगा क्रॉसपॉन्डिंग में, सेकंड को सेकंड के साथ करवाऊंगा, थर्ड को थर्ड के साथ करवाऊंगा, और इनको सम करवाना है। -1 1 टाइम -1, प्लस 4 -1 टाइम -4 आ जाएगा, और फिर 1 टाइम 3 3 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ -1 टाइम 2 -2, 4 टाइम 1 4, 1 टाइम 0 0। अब सेकंड रो की बारी 2 टाइम्स 1 2, 3 टाइम्स -1 -3, 1 टाइम 3 +3, 2 टाइम्स 2 4, 3 टाइम्स 1 3, और 1 टाइम 0 0। अब इनके आंसर कलेक्ट करवाने हैं। -4 -1 -5, -5 + 3 -2, 4 -2 2, 3 3 से खत्म 2, 4 + 3 7। तो ये आपका बी मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स जो है उनकी प्रोडक्ट जो है आपके पास आंसर आ गई। तो देख लें ए बी और बी ए कभी भी सेम नहीं आते। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग दीज मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं ए बी और सी। आपने इसमें आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसमें होल्ड करती है मैट्रिसेस में, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अभी आपको पीछे बता के आया हूँ, प्रूफ भी किया इसका हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और ओवर एडिशन भी होल्ड करती है मैट्रिसेस में। और इसी तरह ये भी हमने कल जो है वो किया था कि दो मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करते हैं और उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है उनके सेपरेट ट्रांसपोज लेके उनको ऐड कर दें। मल्टीप्लिकेशन में भी दो की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लें, उनके अलग अलग ट्रांसपोज लेके उनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो भी आंसर आपके सेम आते हैं। तो सारे पार्ट तो नहीं हल करूंगा, ये हम कर चुके हैं, तो अब आसान है आपके लिए, आप इजीली कर लेंगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव वाला करवा देता हूँ आपको। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बाकी आपको कोई मुश्किल नहीं लगेंगे, फिर भी अगर मुश्किल लगे तो हमें ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट टाइम आपके बताए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। अब सेकंड में a इंटू बी माइनस सी है। ठीक है, सबसे पहले आपने b माइनस सी फाइंड करना है, उसको फिर a से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड हल करता हूँ, इक्वल है a इंटू
बी माइनस सी। इस मीन ए का मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करवाना है बी माइनस सी से। तो ए का मैट्रिक्स क्या है आपके पास 5 1 माइनस 1 और 4। इसके साथ प्रोडक्ट करवानी है बी माइनस सी की। तो बी माइनस सी को जो है हम माइनस करके तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी माइनस सी 2 माइनस 5 क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी तो आपके पास आएगा -3 -1 -1 -2 आ जाएगा। 0 -1 -1 आ जाएगा। 3 -4 -1 आ जाएगा। तो ये मैंने b माइनस सी करके डायरेक्ट आंसर उसके लिख लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। इनको मल्टीप्लाई उसी तरह अभी आपको बताया है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 5 टाइम -3 -15, 1 टाइम -1 -1, 5 टाइम -2 -10 और -1। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 टाइम -3 प्लस का 3, 4 टाइम -1 -4, -1 टाइम -2 प्लस का 2 हो जाएगा और 4 टाइम -1 -4। अब इनको जो है कलेक्ट करवा के आंसर लिख लेना। -15 -1 -16, -10 -1 -11, 4 -3 -1 और 2 -4 -2। तो ये आपका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। फाइनल आंसर -16 -11 -1 -2। अब देखना है कि राइट साइड से जो है हल सॉल्व करके भी सेम यही आंसर आपको मैट्रिसेस देते हैं या नहीं। राइट साइड पे चलते हैं। ए बी और ए सी की मल्टीप्लिकेशन। राइट हैंड साइड इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए बी के मैट्रिक्स की प्रोडक्ट और फिर ए सी की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट। ए बी की प्रोडक्ट आपके पास 5 1 -1 4, बी की 2 -1 और 0 3। इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। देन माइनस ए और सी की। ए का मैट्रिक्स 5 1 -4, 5 1 -1 और 4 और सी का मैट्रिक्स आपके पास 5 1 1 4। ये हमने लिख लिए हैं। अब इनको जो है मल्टीप्लाई करवा के फिर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 टाइम्स 2 10, 1 टाइम 0 0, 5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 टाइम -1 -5, 1 टाइम 3 3, second row first column -1 time 2 -2, 4 time 0 0, -1 time -1 +1 और 4 time 3 12। इन दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट ये आपको आंसर दे रही है। अब इनको कलेक्ट करना है। अब इन दो मैट्रिक्स की भी प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 टाइम 5 25, 1 टाइम 1 +1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 टाइम 1 5, 1 टाइम 4 4, -1 टाइम 5 -5, 4 टाइम 1 4, -1 टाइम 1 1, 4 टाइम 4 16, 10, -5 + 3 -2, -2, 12 + 1 13, ये -25 + 1 26, 5 + 4 9, 5 -5 + 4 -1, 16 + 1 17। अब इन दोनों को माइनस करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो 10 - 26, 26 में से 10 माइनस करें तो -16। ये तो करेक्ट आ गई। -2 -9 -11, -2 ये माइनस है और माइनस बाहर भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 + 1 यहाँ पे आएगा -1। 13 -17, 17 में से 13 माइनस करें तो आपके पास कितना आंसर आएगा। -1 टाइम 1 -1, यहाँ पे मिस्टेक थी। तो 16 प्लस -1 यहाँ पे आपका 15 आएगा और 15 13 -15 -2। देख लिया आपने, छोटी सी मिस्टेक से जो है आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे हमने साइन मिस कर दिया था। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने प्लस का 1 लिख दिया। तो वो जब एंड पे पहुंचे तो वहां से मुझे पता चला कि आंसर सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने कहीं मिसिंग की है। तो आपने फौरन पीछे अपने चेक करना है कहाँ से आपकी मिसिंग हो रही है। जारी बात है ये वाला आंसर सेम नहीं आ रहा था, बाकी तो सेम आ रहे थे। तो बाकी आपको कहीं चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसी एंट्रीज को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहां भी हैं उनको पीछे से चेक करना शुरू किया। वहां से मुझे नजर आ गया कि ये साइन हमने गलत लिखा था। इसकी करेक्शन आपने की है। तो 16 -1 करें तो 15 आएगा,
तो 13 माइनस 15 करेंगे तो -2 एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब भी आपकी कभी मिस्टेक हो तो आपने चेक करना है कि कहीं ना कहीं आपने मिस किया है या रॉन्ग कैलकुलेट किया है, जिसकी वजह से आपका आंसर सेम टू सेम नहीं आ रहा है। तो अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। हमेशा अपनी गलती को जो है वो करेक्ट किया करें। मैथ में यही तो फायदा है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों आंसर सेम आ गए हैं तो ये वेरीफाई हो गया। अगर नहीं आ रहे थे तो मुझे पता चल रहा था यहाँ पे गलती है, तो मैंने उसको फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन उनमें से सॉल्व करूंगा, तो सेकंड आप जो है वो खुद ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं इसमें से सॉल्व करने के लिए। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कहता है इक्वल टू दिस है। इसमें जो है अननोन्स उसने एक्स और वाई रख दी हैं और कहता है कि इन अननोन्स को फाइंड करके दिखाए। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इक्वल टू दिस मैट्रिक्स लिखते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल हो, उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होती हैं। वहां से आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, उन इक्वेशन में से आपने अननोन फाइंड करवाने हैं। पहले हम इन दो की प्रोडक्ट करवा लेते हैं। x1 और y2 प्रोडक्ट आपकी होगी 1 0 3 -1। प्रोडक्ट को पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगी आपके पास x + 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, 0 हो जाएगी -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम y + 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम y 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा और 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2। तो ये क्योंकि इक्वल था इस मैट्रिक्स के 7 -1 4 -2 पे, तो इस साइड पे हम इक्वल टू सेम वही वाला मैट्रिक्स 7 -1 4 और -2 ही लिखेंगे। अब यहाँ से जो है कंपेयर करनी है आपने क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। ये देखिए -1 -1 के इक्वल है, -2 के इक्वल है। इस मीन जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो इन एंट्रीज के इक्वल हैं। x + 3 जो है वो इक्वल है इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री 7 के। तो यहाँ से आपने x निकाल लेना है। यहाँ से अगर आप x को आइसोलेट करवाएं तो 3 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो 7 - 3 हो जाएगा, x = 4। तो ये आपका x फाइंड आउट हो गया यहाँ से। इसी तरह इसको कंपेयर करवाएंगे y + 6 = 4, इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री 4 थी, तो y = 6 वहां जाकर माइनस होगा तो 4 - 6, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा y = -2। अब चेक कर लें, x को 4 रखूंगा तो 4 + 3 7 7 = 7 देखें सेम आ गई, और y को -2 रखूंगा तो -2 + 6 4, ये 4 आ गई। इस तरह आपने अननोन्स को जो है मैट्रिसेस की प्रोडक्ट्स में से फाइंड आउट करवाना है। आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये लेसन पसंद आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई मुश्किल लगे तो हमें ज़रूर बताया करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर दोबारा मिलेंगे। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।